कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ना भगवान आपके लिए सोचकर डिसाइड करके रखता है। आप कुछ और सोचते हैं पर आपके लिए भगवान कुछ और सोच के रखते हैं। ये बात इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि कभी हम सोचे भी नहीं थे कि हम केक भी बनाएंगे और अपने घर के लिए बच्चों के बर्थडे पर मम्मा ये थीम बना दो, मम्मा ऐसे बना दो, मम्मा वैसे बना देना, और हम सब में कहते हैं हाँ ठीक है, जैसा केक तुम्हें चाहिए हम बना देंगे। और कितना कॉस्टली से कॉस्टली केक है। देखिए, एक क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली केक रहता है तो मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, तो उतना महंगा तो केक नहीं खरीदते। लेकिन घर में क्या है कि बिल्कुल प्योर हाइजीनिक तरीके से और बहुत अच्छे से प्यार से मन से घर में बच्चों के बर्थडे के लिए भी केक बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऑर्डर के लिए भी केक बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि घर बैठे, घर को संभालते हुए, घर में सारा काम करते हुए, बच्चों लोग को भी देखते हुए, एक तरफ हम केक भी बनाते रहते हैं और एक तरफ साइड में टेबल पे बच्चे को बैठा भी देते हैं कि तुम होमवर्क करो, हम देख रहे हैं कि तुम बना रहे हो कि नहीं। तो बच्चे के मन में भी एक डर रहता है और बच्चा भी अपना काम कर लेता है और हम भी अपना काम कर लेते हैं और घर से ही कुछ पैसे भी अर्न हो जाते हैं। तो एक हाउसवाइफ के लिए ना इतना ये भी होना बहुत बड़ी बात होती है। मैनेज करके सारे काम को संभाल के, मैनेज करके घर को सब कुछ देखकर, गेस्टिंग सारा कुछ देखकर और घर से भी पैसे अर्न करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें कौन साथ देता है मेरा? आप लोग के प्यार सपोर्ट बहुत बड़ा है मेरे लिए। ये आप लोग का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पर, और तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट किया कीजिएगा, हमें आपके कमेंट पढ़ के आपका रिप्लाई देने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम अपनी बेटी के बर्थडे के लिए केक बना रहे थे, तो हम यहाँ पर 2 पाउंड का केक बना रहे थे। देखिए, चॉकलेट प्रीमिक्स से हम यहाँ पर केक बना लिए, स्पॉन्ज बना लिए। 2 कप हम यहाँ पर लिए थे चॉकलेट प्रीमिक्स और उसी का यूज करके हम चॉकलेट केक बनाए। हम केक बेक करते भी दिखाए हैं आपको। अब टिन साइज जो लिए हैं 6 इंच का। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, चॉकलेट केक, और यहाँ पर हम बहुत चीज़ आपको हाइट के बारे में बताते चलेंगे। देखिए, केक जब हाइट में बनाना होता है तो आप क्या कीजिए ना, बर्तन को साइज को छोटा कर दीजिए, ठीक है। अगर केक हाइट में बनाना है, अगर हम इसको 7 इंच में बनाते तो केक हाइट में नहीं आती 2 पाउंड का, तो जितना हाइट हमें चाहिए था उतना हाइट नहीं आता। तो आप केक का साइज को अगर जब छोटा टिन का साइज को कर दीजिएगा तो केक आपका हाइट में बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 6 इंच का केक टिन लिए हैं और हम यहाँ पे चॉकलेट सॉस से काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम भर भर के चॉकलेट सॉस लगा रहे हैं और केक को हम बढ़िया से यहाँ पे डेकोरेट करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आप वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिएगा ना, तो आप घर बैठे खुद केक बनाना सीख जाइएगा और अपना बिजनेस भी करिएगा। और आप लोग बहुत सारे व्हाट्सएप पे फिर कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे कमेंट बार बार मत किया कीजिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम रिप्लाई नहीं करेंगे। जैसे बहुत बार है ना कि बच्चे लोग का भी स्कूल का आया रहता है, उन लोग देख लेते हैं तो फिर आपका मैसेज तो सीन हो जाता है और आपको लगेगा कि हम आपको मैसेज नहीं किए हैं। लेकिन जब भी हम ध्यान देते हैं ना तो उनको हर तरीके के हम मैसेज कर देते हैं, मतलब रिप्लाई ज़रूर हम करते हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पर जाके कीजिए, उससे जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता रहे हैं, केक जो हम यहाँ पे था, मेरे पास एक दिन पहले भी एक केक का ऑर्डर था, तो हम सोचे ना कि चलो 2 दिन का तो है ना, हम केक को बेक कर लेते हैं साथ में। हम केक को यहाँ पर 2 दिन पहले बेक कर लिए और 2 दिन के बाद ये केक कटा, बहुत मॉइस्ट था। हम इसमें कोई सोकिंग भी नहीं किए। केक की सोकिंग है ना जो आपको केक देख कर करना है कि केक में कितना ज़्यादा सोकिंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम सोकिंग कर रहे हैं और आपका केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है तो आप भी सोकिंग कर दीजिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना पड़ेगा। हाँ, चॉकलेट केक की सोकिंग थोड़ी सी होती है क्योंकि कोको पाउडर का कंटेंट रहता है ना इसमें, तो जल्दी से वो ड्राई होने लगता है। लेकिन ये हम बहुत ज़्यादा, हमें पता था ना कि ये 2 दिन बाद कटिंग होगा, तो हम बहुत अच्छे से इसे बीट किए थे और बहुत अच्छे से बेक किए थे, तो मेरा केक बहुत सॉफ्ट था। उसके बाद हम क्लीन रैप करके इसको फ्रिज में रख दिए थे। अब यहाँ पर देखिए, हमें तो पहले इस थीम का नाम ही नहीं पता है। अगर आप लोगों को इस थीम का नाम पता है कि हम ये कौन केक बना रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हमें नहीं पता था, सच में नहीं पता था, और हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था। हमें लगा ना कुछ अच्छा सा केक बनाएंगे तो आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करेंगे, पर इसकी डिमांड थी ना कि हमें यही केक चाहिए। तो भैया, जब डिमांड थी, जब घर में केक मम्मी बनाती है तो बनाना ही था।
तो यहाँ पर ना हम एक वेब डिज़ाइन का भी केक बनाए हैं, वो हम अपने पसंद से बनाए हैं। उसको भी मन था, लेकिन हम सोचे ना कि आप लोगों के लिए बना दे, तो रात में 12 बजे कट करने के लिए वो केक बनाए थे। साइड में हम लगा दिए फ़ोटो, देख लीजिएगा, वीडियो भी अपलोड है। अब जब आप इस तरीके से डिज़ाइन बनाइएगा तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होता है किन्हीं के साथ, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा या हम बताएं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना कि जब वो 2-3 तरह के कलर का क्रीम का यूज करते हैं केक पर, और जब उसे आप चारों तरफ से एक बराबर आप मिक्स करते हैं, फिनिशिंग देते हैं, तो सारा जो भी आपका क्रीम का कलर रहता है एक दूसरे में मर्ज हो जाता है। होता है ना? नहीं होगा आपसे, हम आपको चलिए आपको दिखाते हैं कैसे करना है। तो आपको क्या, यहाँ पर पहले तो पाइपिंग बैग से आपको कलर लगा लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर घर के लिए बना रहे थे ना, तो थोड़ा सा हम इधर उधर भी कर दिए। हम आपको दोनों चीज़ बता रहे हैं, अगर ऑर्डर के लिए रहता तो हम इस तरीके से नहीं करते, ये भी बात है। देखिए, हम अपनी वीडियो में आप लोगों में भी, मेरे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आप लोग मेरी वीडियो देखकर सीखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। आप ये मेरी वाली गलती मत कीजिएगा, ठीक है? आप पाइपिंग बैग से ही कलर लगाइएगा। जब आपको 2-3 कलर केक पर लगाना हो तो आप पाइपिंग बैग का ही यूज कीजिएगा, स्पैचुला से, स्केल से मत लगाइएगा। और अब देखिए, यहाँ पर इस तरीके से जब आप क्रीम लगा दीजिएगा ना, आपको उसके बाद क्या करना है, नाइफ़ को पानी में डिप करना है, ठीक है? अब पानी में डिप करने के बाद, गर्म पानी में डिप करने के बाद आपको पोंछ लेना है साफ कपड़े से। अब उसके बाद आपको एक बार स्क्रैपर घुमा देना है, आपकी क्रीम मर्ज नहीं होगी, बिल्कुल बहुत परफेक्ट बनेगी। और ये हम पिछले बार भी हम बनाए हैं वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, बहुत बार आपको नहीं घुमाना है, यहाँ पे तो हम आपको 2-3 बार घुमा के दिखा रहे हैं। हम पहले ही बताएं कि हम आपको घर के लिए हम बना रहे थे, और हम यहाँ पे फिनिशिंग सब हम रात में ही देकर और केक को हम रख दिए थे। ना केक में कोई क्रैक आया, ना केक में कोई मॉइस्चर आया, ना केक के ऊपर केक के पसीने छूटे। मीन्स देखिए, अगर आप फ्रिज में रख देते हैं ना, तो केक को बिना ढके, तो केक पे छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी बूंदें आ जाती हैं, उसी को हम बोल रहे हैं कि केक पे कोई पसीना नहीं छूटा। तो केक बनाना एक आर्ट है, एक कला है। आपको केक को ऐसा नहीं है कि सिर्फ घुमा रहे हैं टर्न टेबल तो केक बन रहा है, आपको उसके पीछे की सारी जो भी टेक्निक है वो समझना होगा कि केक को कैसे असेंबल करना है, केक को कैसे मॉइस्ट रखना है, केक को कैसे बनाना है कि केक में क्रैक नहीं आए, केक को कैसे बनाना है कि केक एक को झुका हुआ नहीं आए। ये सारा कुछ आपको धीरे धीरे आ जाएगा। और देखिए, यहाँ पर हम केक को इस तरीके से बना के तुरंत में कॉम्ब कर दिए यहाँ पर, और कलर मर्ज नहीं ना हुआ है, फिर भी देखिए कलर कितना बढ़िया से, सारा कलर आपको तीनों कलर अलग अलग दिख रहा है। और यहाँ पर हम एक ही बार आपको कॉम्ब घुमाना है, तो वो ज़्यादा सुंदर फिनिशिंग आएगी आपकी, ठीक है? अब हम ये जब दे दिए ना, तो हमें दिमाग में आया, मतलब वो जो फ़ोटो मेरी बेटी दी थी, उसमें हम ऊपर देखे कि ऊपर में पर्पल लगा हुआ है, तो अब हम सोचे ना कि अब हमें फिर से ऊपर पर्पल का काम करना पड़ेगा। तो बाद में इस पर नहीं हमें कलर ऊपर लगाना है, डिज़ाइन बनाने के बाद हमें पहले ही लगा लेना चाहिए था, मगर हम फ़ोटो नहीं देखे थे, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा और करना नहीं था। और देखिए, यहाँ पर ना जो ये थीम है ना, इसमें डार्क पर्पल कलर रहता है, पर हम बहुत ज़्यादा घर के लिए बना रहे थे ना, तो हम क्रीम में कलर बहुत कम दिए हैं, और ये लिक्विड कलर ही है। देखिए, आपकी क्रीम भी मेल्ट नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लिक्विड कलर डाल देने से ना क्रीम मेल्ट हो जाती है। क्रीम अगर आपकी परफेक्ट बीट हुई ना, तो आपका केक बहुत अच्छा से बनेगा, केक में शाइन होगा। और हाँ, एक बात और आपको भी याद आ गया तो बता रहे हैं, आप लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे ना कि केक ना बहुत ज़्यादा शाइन करता है, आप उसमें क्या ऐड करते हैं? तो हम नहीं भैया, सब कोई ऐड करते हैं केक पे। जिनकी भी वीडियो में आप फोटो पे आप शाइन देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा एकदम चमक वाला, तो वो क्या होता है ना कि वो आपको डस्ट रहता है, सिल्वर डस्ट रहता है, एडिबल रहता है, खाने वाला रहता है, वो केक पे शाइन ला देता है। जैसे कोई कॉस्टली केक रहता है ना, तो उस पर हम भी उस पर स्प्रे करते हैं। तो अब आप समझ गए कि सबकी केक पे जो शाइन रहती है वो कैसे आती है, हम आपको बता दिए यहाँ पर। अब केक की फिनिशिंग हो गई। अब फिनिशिंग होने के बाद साइड से फिर से हमें कॉम कर देना है हल्का सा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताते हैं, जब केक की फिनिशिंग हो जाए और लगे हाथों ही आपको कॉम करना है, ये नहीं कि आपको फ्रिज में सेट करने के बाद कॉम करना है, ऐसा नहीं करना है आपको। फ्रिज में सेट होने के बाद केक पे कॉम कीजिएगा ना, तो केक अच्छा नहीं बनेगा आपका, अच्छा नहीं रहेगा, पूरा लाइन लाइन आ जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कोई भी कलर मैच नहीं हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि गुलाबी में पीला मिला, ब्लू मिल गया है, पर्पल में ब्लू मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लगाए थे वैसे है ना।
अब देख लीजिए कितना बढ़िया से है, हम आपको लाइनिंग भी दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये थीम का केक है, ये हमें तो पता ही नहीं था ये क्या था। बहुत दिन पहले बेटी दे दी थी तो हम इसको प्रिंट करवाने के लिए दे दिए थे, लेकिन क्या था ना कि शॉप बंद था तो प्रिंट निकला ही नहीं। और बर्थडे के दिन ही सोचिए घर में कितना काम था, हम एकदम थके हुए थे और शाम में 4 बजे दुकान ही खोलते थे। तो उनको बोले, हम अब मेरे हस्बैंड को बोले कि अब प्रिंट करवा के ला दीजिए, नहीं तो सिर्फ ऐसे ही केक कटेगा। और देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये आप ध्यान से देखिए। हम जब भी ये नॉन यहाँ पे एडिबल है, खाने वाला नहीं है, ये ग्लॉसी पेपर प्रिंट पे सीट है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर कैसे ये निकालना है इसकी डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर से देख लीजिएगा। अब उसको आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको साइबर कैफ़े में जाना है, या जहाँ फ़ोटो प्रिंट होता है, जो हम लोग की अपनी फ़ोटो होती है ना, जहाँ हम लोग निकलवाते हैं, वहाँ आपको जाना है। और वहाँ जाके आपको बोलना है कि हमें ये ग्लॉसी पेपर प्रिंट पे प्रिंट कर दीजिए। अब आपके एरिया में क्या रेट है वो हमें पता नहीं, कहीं 20 भी है, कहीं 30 भी है, कहीं 40 भी है, कहीं 80 भी है, कहीं 100 भी है, सब तरह से रेट रहता है। तो जितने में आपको प्रिंट करेंगे A4 साइज पर आपको प्रिंट करवा लेना है। अब हम यहाँ पर घर पे लाकर हम पूरे सीट पर क्या किए, पीछे में सेलो टेप लगा दिए। देखिए भैया, हम तो चॉकलेट यहाँ पे नहीं लगाते हैं, बहुत लोग यहाँ पर कमेंट भी करने आ जाते हैं कि चॉकलेट लगाइए। अब बताइए, इस सीट को हमें उठा के फेंकना ही है, कागज़ का है, कोई खाएगा नहीं, तो फिर हम इसमें चॉकलेट क्यों वेस्ट करें। तो हम नहीं वेस्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आपको लगाना है, जो कमेंट 1-2 वीडियो पर किए हैं, तो आप लगाइए, हम आपको मना बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम फॉन्डेंट केक का बनाते हैं तो उस पर हम चॉकलेट लगाते हैं, क्योंकि फॉन्डेंट खाने की चीज़ होती है, ये तो कोई खाने की ही चीज़ नहीं है, तो फिर हम इसमें चॉकलेट क्यों लगा के अपना चॉकलेट वेस्ट करें। दूसरी बात क्या है कि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा बजट में केक नहीं मिलता है, केक का कॉस्ट नहीं रहता है, तो हम चॉकलेट क्यों वेस्ट करें। हम तो अपने प्रॉफिट के साथ केक बनाना चाहेंगे ना। बहुत थका हुआ मन लग रहा था और शाम में केक बना रहे थे। पहले तो हम सोचे कि नई वीडियो नहीं बनाते हैं, इतना हम दिखा देते हैं, लेकिन फिर मन नहीं माना, हमें लगा ना कि आधा हम वीडियो बनाए हुए हैं और ये नया थीम का केक है। अगर किन्हीं को अगर हम बना के दिए, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप पे लगाए, तो हो सकता है आपको भी ऑर्डर आए इस केक का, तो आप कैसे बनाइएगा, इसलिए हम यहाँ पर आप लोग के लिए वीडियो बनाए। अब साइड से देखिए, पूरे हम सेलो टेप लगा दिए हैं, और ये सेलो टेप लगाने के बाद ना केक पे हम इसे पूरा चिपकाए भी हैं, लेकिन क्या हुआ ना कि चिपकाने के बाद भी क्रीम के जो कांटेक्ट में आने के बाद कोई भी यहाँ पे पेपर गीला नहीं हुआ, क्योंकि हम तो पूरे पे लगा दिए थे। और देखिए सारा टॉपर आपको यहाँ पर हम कटिंग कर लिए, अच्छा खासा टाइम लगता है कटिंग करने में। और ये वेस्टेज जो साइड से है ना, इसका भी हम यूज ले आते हैं। हम कोई भी चीज़ को बर्बाद नहीं करते हैं, हम बस दिमाग में रखते हैं कि ये काम में आएगा। अब हम कहीं भी हमें कुछ दिखता है ना, तो हमें दिमाग में आता है कि हम केक बनाएंगे ना, तो हो सकता है हमें ये काम में आ जाए। सारा हम टूथपिक का डब्बा ले आएँ और एक एक करके हम यहाँ पर सेलो टेप चिपका के उसको टॉपर बनाएं। मार्केट में आप जाइएगा ना, तो आपको यहाँ पर स्पेशल जो टॉपर होता है वो नहीं मिलेगा एक तरीके से। लेकिन अगर आप टॉपर को इस तरीके से बनाते हैं ग्लॉसी पेपर प्रिंट पे, तो एक ही A4 साइज सीट पर आप अपने पसंद का टॉपर ले सकते हैं। मार्केट में तो आपको पसंद से नहीं मिलेगा ना, कि एक ही पैकेट में आपको हर तरीके का मिल जाए, नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपको आइडिया हम दिए हैं, इस तरीके से आप अपने, और हाँ, ये बजट के अंदर भी होता है। जब कस्टमर आपको मांगते हैं ना कि केक हमें चाहिए इतना में, और जो भी उस पर फॉन्डेंट का टॉपर रहता है, आप उसको ग्लॉसी पेपर में करवा लीजिए। अब यहाँ पे हम देखिए, हैप्पी बर्थडे रिधि था ना, जब हम लगाए थे वो छपा हुआ था ना, तो क्या हुआ ना, थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो हम हैप्पी बर्थडे रिधि मेरी बेटी का नाम है, तो हम उसे कटिंग कर दिया। अब यहाँ पर ना उसका डिमांड और था ना कि थोड़ा फॉक्स बॉल लगाना, थोड़ा और भी डिजाइन से यहाँ पर कर देना। लेकिन अभी 5 बजे हम यहाँ पर ये काम ही कर रहे थे, शाम हो रहा था, और शाम में 4 बजे तो हम प्रिंट ही करवा के मंगवाए थे। और जिस दिन बर्थडे था उसी दिन का था, हम खाना वाना भी बना दिए थे। उसके बाद हम यहाँ पर बोले कि लाओ केक बना देते हैं यहाँ पर हम। तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पर बस कुछ नहीं, सिंपल डॉट दिए हैं, ये ओपन स्टार वाला नोजल से। डेकोरेट आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पर एक केक का फ़ोटो ही वो डाउनलोड की थी गूगल से, और उसी तरीके का हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाए हैं। इवन उससे ज़्यादा सुंदर बना है, आप देख के भी बताइएगा, हम लगा देते हैं। अब बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं हम दिए हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा पर्पल डार्क करना है ना, तो आप डार्क भी कर सकते हैं। और यही देखिए, ये टॉपर बड़ा वाला था, तो हैप्पी बर्थडे रिधि लिखा हुआ है ना, वो हम बाद में कटिंग कर दिए थे।
और हम यहाँ पर लगा कर आपको दिखा रहे हैं। फिर हम सारा टॉपर को निकाल के, सारा नहीं मतलब जो जो बड़ा था ना उसे निकाल कर केक को फ्रिज में रखे थे और केक कटिंग के टाइम लगा दिए हम यहाँ पर, क्योंकि फ्रिज में बहुत सारा सामान था और केक रखने के लिए ना हमें अलग से निकालना पड़ता। तो हम यहाँ पर टॉपर को निकाल के रखे थे और देखिए यहाँ पे हम सारे को यहाँ पे लगा दिए। अब स्टार स्टार भी जो लगाना था और जो भी चीज़ हमें नीचे केक पर भी लगाना था उसके पीछे सेलो टेप चिपका हुआ है, तो कोई भी मॉइस्चर से ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर है ना कि हम आपको दिखाएंगे, हम दूसरे दिन का इसको हम रील में भी आपको एक दिखाएंगे कि ये टॉपर को हम बाद में जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो हम बाद में वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, तो एक भी टॉपर मेरा ख़राब नहीं हुआ। केक से निकाले, बढ़िया से साफ़ किए, पोंछ दिए और टूथपिक को क्या किए कि बढ़िया से धो दिए गर्म पानी में डिप करके और उसे बढ़िया से पोंछ दिए और धूप में डाल दिए थोड़ा देर के लिए सारे टॉपर के साथ में। तो क्या हो गया ना कि पूरा साफ़ हो गया, कोई तरीके का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पीछे हम सारे में सेलो टेप चिपकाए हुए हैं। तो अगर आप इसे दोबारा भी यूज करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हम सब कुछ बताएं, एक एक चीज़ को बताने के पीछे यही रीज़न रहता है कि आप भी बहुत अच्छे से केक को बना लीजिए। अब देखिए ऊपर था ना हैप्पी बर्थडे रिद्धि लिखा हुआ, उसमें हम वहाँ से कटिंग किए हैं और कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर चिपका दिए नीचे के पॉप डिमन हंटर। मतलब क्या यही था? तो लोग कार्टून देखता है ना तो वही दिमाग में रहता है और हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है, किस तरीके का केक है। तो यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि इस केक को आप लोग कौन कौन बनाए हैं और ये 2 पाउंड का हम केक बनाए हैं। कैसा लगा केक आप लोग को ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे सारा हम टॉपर को देखिए यहाँ पे चिपका दिए, कितना बढ़िया से चिपक गया है। और दूसरी बात, कोई भी ख़राब नहीं हुआ क्योंकि पीछे सेलो टेप है ना, तो बहुत बढ़िया से रह गया। और हम सारे टॉपर के पीछे हम सेलो टेप लगाए थे पूरे टॉपर में। तो जो भी यहाँ पर गाना बजाना, जो भी नाम लिखा हुआ था, स्टार लगा हुआ था, 1 2 धरती लगा हुआ था, जो भी था मतलब हम सारा कुछ उसको लगा दिए। सारा लगा देना मम्मी, सारा लगा देना मम्मी, हम बोले सारा ही लगा देंगे इसमें। और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मेरी बेटी है, इसे भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए केक कटिंग कर रही है अपनी पसंद का, उसके मन पसंद का केक बन गया। और वहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स लोग भी आए हुए थे, उसी को बुला रही है। और यहाँ पे देखिए केक भी कटिंग हो गया और उसके बाद कटिंग होने के बाद क्या किए, हम सारे टॉपर को निकाल लिए। क्योंकि कटिंग केक निकाल कर ही ना देंगे, सारा टॉपर को निकाल देंगे तभी ना हम केक कटिंग करके देंगे। अपना बनाया इतना मेहनत का केक कटिंग करने में ना खुद में बहुत ज़्यादा ममता लगता है, लेकिन इतना टेस्टी केक था, बहुत टेस्टी केक था। मतलब विश्वास नहीं होता है, जब घर के लिए केक बनाते हैं कभी तभी तो पता चलता है। देखिए एक एक करके हम सारा टॉपर को निकाल दिए और इसे बढ़िया से हम साफ़ किए हैं और बढ़िया साफ़ करके हम रख दिए। नीचे से भी देखिए जो हैप्पी बर्थडे रिधि लिखा हुआ है और केप ऑफ डिमन जो भी लिखा हुआ है उसे भी हम निकाले हैं। देखिए कितना अच्छा से निकल गया। और अच्छा तो ऐसा नहीं है ना कि 2 घंटा 2 घंटा क्या, मतलब हम ये 5 बजे लगाए थे और 8:30 9 बजे केक कटिंग हुआ, तो इतना देर तक भी रहा तो कोई भी टॉपर आपका देखे कि कोई भी आपको गीला नहीं हुआ, सॉगी नहीं हुआ। और केक को कटिंग करके भी आपको हम यहाँ पर दिखा दिए हैं कि केक कैसे कितना बढ़िया सा बना है। सब कुछ बहुत अच्छे से हम आपको यहाँ पे क्लियर किए हैं केक के लिए। देखिए कैसे केक को कटिंग कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा, कटिंग से ही पता चल जाता है कि केक कितना सेट है, कितना मॉइस्ट है। केक बहुत मॉइस्ट था बिना सोकिंग का। और यहाँ पर हम 1 2 पिक्चर ऐड कर दिए हैं।